वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे सैम्पलिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द टर्म्स ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, क्रिटिकल सैम्पलिंग, अलाइजिंग इफेक्ट। बेसिकली अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इस टॉपिक से आप थ्योरिकल टाइप के एंड न्यूमेरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम लॉन्ग टाइप के भी हो सकते हैं और शॉर्ट टाइप के भी। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। सैम्पलिंग रेट निकालना या नाइक्विस्ट रेट निकालना, सैम्पलिंग थ्योरम के ऊपर प्रॉब्लम्स, काफी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अगर मैं प्रैक्टिकली इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो प्रैक्टिकली देखिए सैम्पलिंग का यूज क्या है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर आपको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है तो सैम्पलिंग ही करनी होगी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां अंडरस्टैंड करना होगा सैम्पलिंग, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए सैम्पलिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग क्या है, किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो जो प्रोसेस आप यूज करते हैं वो क्या है, आपका सैम्पलिंग। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टू इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। क्लियर। तो यहां पर जो ये प्रोसेस आप यूज करते हैं सैम्पलिंग वाला, तो सैम्पलिंग एक्चुअल में की किस तरीके से जाती है या जो आपकी मेन टाइप्स की सैम्पलिंग है वो होती क्या है। तो देखिए यहां पर बेसिकली आपके लिए तीन टाइप की सैम्पलिंग्स होती हैं, इंस्टेंटेनियस, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो है सैम्पलिंग थ्योरम। तो जो आप इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग पढ़ते हैं उसमें जो आप सैंपल्ड सिग्नल कैलकुलेट करते हैं उसी से ही आपका सैंपलिंग थ्योरम भी निकल कर आता है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको सैंपलिंग थ्योरम ब्रीफ में बता देता हूं और उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग लूंगा। उस थ्योरम को हम वहां पे प्रूफ करेंगे और वापस से समझेंगे कि सैंपलिंग थ्योरम क्या होता है। लेकिन आपको स्टार्ट से जानना जरूरी है कि सैंपलिंग थ्योरम थ्योरिकली क्या होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, सैंपलिंग थ्योरम। तो सैंपलिंग थ्योरम क्या होता है, देखिए आप दो तरह से इसे बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया कंसेप्ट ऑफ सैंपलिंग, तो वो आप कर सकते हैं सक्सेसफुली जब आपका fs, दैट मीन सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm, स्टॉप स्टार्ट, इज लेस देन इक्वल टू 2fm हो। ठीक है। तो आप विथआउट इंफॉर्मेशन लॉस बड़े आराम से किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, ये आपकी पहली डेफिनेशन है। लेकिन एक और टाइप में आप बोल सकते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल fs is less than equal to twice of fm, that means जो आपका fs है वो क्या है, आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2fm से या तो लेस हो या मैक्स टू मैक्स उसके क्या हो, इक्वल हो। तो fm हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, fm क्या होता है आपका, मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। क्लियर। तो ये fs और fm, तो ये हमारा हो गया सैंपलिंग थ्योरम। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने डिस्क्रीट इक्विवेलेंट से वापस से कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल अचीव कर लें, मतलब क्या किया आपने, सैंपलिंग से कंटीन्यूअस टू डिस्क्रीट कन्वर्जन किया, अब उसी डिस्क्रीट से अगर आप वापस कंटीन्यूअस चाहते हैं तो यही कंडीशन है कि अगर आपने सैंपलिंग fs लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm पे की होगी तब तो आप बड़े आराम से डिस्क्रीट से कंटीन्यूअस पे कन्वर्जन कर लेंगे, अदरवाइज इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। ठीक है। तो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिकवर्ड
from its digital equivalent from its discrete equivalent fs is less than equal to twice of fm। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल उसके डिस्क्रीट इक्विवेलेंट से तभी रिकवर किया जा सकता है जब आपका fs क्या हो, लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm हो। तो ये होता है आपका सैंपलिंग थ्योरम। जहां तक सवाल है सैंपलिंग थ्योरम के प्रूफ का, वो प्रूफ मैं आपको आगे जाकर अभी शो करूंगा, और मैं आपको यह भी शो करूंगा कि जब fs लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm ना हो तब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दैट मींस अगर fs ग्रेटर देन 2fm है तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में यहां पर शो करूंगा। क्लियर? सो आई होप जो सैंपलिंग की बेसिक डेफिनेशन है और जो सैंपलिंग थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट है वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट हमें पढ़नी है इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। नाउ जो सेकंड हमें स्टडी करनी है वो है आपकी नेचुरल सैंपलिंग, और थर्ड हमें यहां पर स्टडी करनी है वो है आपकी फ्लैट टॉप सैंपलिंग। इसमें से जैसा मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट सैंपलिंग है इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग थ्योरम भी जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो हम इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में ही प्रूव करेंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे अब इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग से। तो फर्स्ट सैंपलिंग इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। तो देखिए इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में हम करते क्या है। देखिए सैंपलिंग में करेंगे तो वही कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट कन्वर्जन, तो वो डेफिनेशन जो मैंने आपको दी वो सेम रहेगी आपकी। लेकिन इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में वो टास्क हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं इंपल्स ट्रेन का। ठीक है, तो इंपल्स ट्रेन जो हमारा होता है वो कहलाता है आपका सैंपलिंग सिग्नल, और उस सैंपलिंग सिग्नल का यूज करके हमारा मैसेज तो एक रहेगा ही, सैंपलिंग सिग्नल का यूज करके हम अपने कंटिन्यूअस टाइम मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्क्रीट टाइम मैसेज सिग्नल में। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग वी यूज इंपल्स ट्रेन। जैसा मैंने आपको बोला इंपल्स ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग सिग्नल फॉर कंटिन्यूअस टू डिस्क्रीट कन्वर्जन। तो एम तो हमारा वही है कि हमें कन्वर्ट किस में करना है, आपको कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट में ही करना है, लेकिन इस्तेमाल किसका करते हो आप, इंपल्स ट्रेन का करते हो। अब ये इंपल्स ट्रेन है क्या, ये हमें समझना होगा। तो अब यहां पर मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, जहां पर एक इंपल्स ट्रेन का डायग्राम बनाऊंगा और एक आपके मैसेज सिग्नल का डायग्राम बनाऊंगा। तो मैसेज सिग्नल का डायग्राम देखिए, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, थ्योरी आप पढ़ रहे हैं। तो जैसा हमने एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हमेशा मैसेज सिग्नल एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएफ एक ट्रायंगल लिया था, तो सेम ट्रायंगल हम यहां पर अज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए आपका एक मैसेज सिग्नल है एमटी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एमएफ कुछ इस तरीके का आप अज्यूम कर रहे हैं, -fm से +fm। ठीक है, तो एमटी आपका क्या है, एमटी है यहां पर आपका मैसेज सिग्नल। नाउ मैसेज सिग्नल के अज्यूमशन के बाद जो नेक्स्ट अज्यूमशन आपका होगा वो होगा इंपल्स ट्रेन का, क्योंकि आपको इंपल्स ट्रेन का ही यूज करना है। तो इंपल्स ट्रेन को हम कैसे बना सकते हैं, तो यहां पर मैं आपके लिए इंपल्स ट्रेन बना देता हूं। इंपल्स ट्रेन मीन्स आपको इंपल्सेस बनाने हैं 0 पर, देन ts पर, देन 2ts पर, देन 3ts पर एंड सो ऑन, -ts, -2ts, -3ts एंड सो ऑन। एम्पलीट्यूड आप 1 ले सकते हैं सबके। तो ये जो इंपल्स ट्रेन है उसका नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये अब मैं डिस्कस कर लेता हूं यहां पर। देखिए इंपल्स ट्रेन मैंने टाइम डोमेन में अभी ली है, मैंने अभी इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट नहीं किया है, वो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सिग्नल एंड सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इंपल्स ट्रेन है मींस
इंपल्सेस हैं आपके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। टीएस का एनालिसिस हम कर चुके हैं पहले। टीएस मैंने आपको क्या बताया था? टीएस मैंने आपको बताया हुआ है, किसे हम बोलते हैं सैंपलिंग टाइम। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं टीएस। देखिए, अगर आपने एफएस समझ लिया, एफएस क्या है? सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, तो टीएस क्या हो जाएगा? 1/fs सैंपलिंग टाइम। तो टीएस इज इक्वल टू 1/fs, इसे आप क्या बोलेंगे? सैंपलिंग टाइम। क्लियर? तो यहां पर टीएस का गैप है हर हर दो सैंपल्स के बीच में। ठीक है, तो पहला सैंपल आपका 0 पर है, दूसरा टीएस पर है, तीसरा 2ts पर है, पॉजिटिव साइड एंड सेम नेगेटिव साइड। तो टीएस आपका कहलाता है सैंपलिंग टाइम। अब यहां पर अगर मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं इस फिगर को, तो कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा। इसे यहां पर मैं नाम दे देता हूं, पहले इसे मैं नाम दे देता हूं सैंपलिंग सिग्नल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे वीटी नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो वीटी आपका सिग्नल है, जो सैंपलिंग सिग्नल है, देखिए उसे आप क्या लिख सकते हैं? वीटी को आप लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी डेल्टा टी माइनस एन टी एस। अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि आपने फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे या आपने इसे रिप्रेजेंट कैसे किया, तो उसके लिए अगर आप फिगर से एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑल दो सिग्नल एंड सिस्टम में ये टास्क आप बहुत बार करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में आप बहुत कम करते हैं टास्क, इसलिए आप वेरीफाई जरूर करिए। देखिए, एन की वैल्यू आपकी क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मैंने लिखा है, तो यहां पर मान लीजिए -2 से +2 की रेंज हम लेके देखते हैं, क्योंकि आप फिर बाकी डैश डैश करके छोड़ सकते हैं। तो अगर आपकी एन की वैल्यू -2 होती, तो यहां पर अंदर क्या बचता आपका? डेल्टा टी प्लस 2ts। डेल्टा क्या होता है आपका? इंपल्स सिग्नल। तो डेल्टा टी प्लस 2ts मतलब इंपल्स कहां पर बनता है आपका? t प्लस 2ts मतलब t इक्वल टू -2ts पर। उसके बाद अगर n की वैल्यू -1 होती, तो डेल्टा t प्लस ts, तो इंपल्स कहां पर बनता? -ts पर। अब n 0 होता, तो डेल्टा t इंपल्स कहां बनता? 0 पर। अगर n 1 होता, तो डेल्टा t माइनस ts, तो t माइनस ts मीन्स क्या होगा? t इक्वल टू ts, तो इंपल्स कहां बनता? ts पर। अगर n आपका 2 होता, तो फिर कहां बनता? 2ts पर। वैसे ही आप एक्सटेंड कर लीजिए 3 पर, -3 पर, 4 पर, -4 पर। n की वैल्यू आपको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लेकर जानी है, तो देख लीजिए आपको यही vt वाला फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक फिगर का रिप्रेजेंटेशन है जो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो आपने vt लिखा, बेसिकली vt क्या है आपकी? यहां पर vt है आपकी इंपल्स ट्रेन, जो आपने ऊपर अभी डेफिनेशन में लिखी है। तो इंपल्स ट्रेन आपको मिल गई है। उसके अलावा आपने मैसेज सिग्नल यहां पर अज्यूम कर लिया है mt, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है mf। अब आपको क्या करना है? इस मैसेज सिग्नल को जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, mt के फॉर्म में है, उसको आपको इस इंपल्स ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या होगा, आप देखिए ध्यान से। तो यहां पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आपका vt है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हमें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी आगे जाकर प्रोसेस में। तो अगर मुझे vf निकालना है, तो vf को आप क्या लिख सकते हैं? f ऑफ समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी डेल्टा t माइनस एन टी एस। तो ये जो प्रोसेस है, बेसिकली देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म आप सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ते हैं। मैंने आपको एनालॉग कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ है, लेकिन स्टिल यहां पर कंसेप्ट बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम के। तो हम यहां पर ब्रीफ में फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो जब आप सिग्नल एंड सिस्टम स्टडी करेंगे, तो वहां पर आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मुलेज यूज करूंगा सिग्नल्स एंड सिस्टम के। तो ये जो आपका vf है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ vt, बेसिकली अगर आप देखेंगे जो vt है आपकी इंपल्स ट्रेन है, मतलब vt इज अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो यहां पर जब आप कैलकुलेशन चालू करेंगे, तो vt इज पीरियोडिक सिग्नल विथ पीरियड ts। आपको दिखाई दे रहा है कि हर ts के बाद रिपीटेशन है। तो यहां पर
पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा? फॉर पीरियोडिक सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड बाय तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ब्रैकेट में ताकि आप उस डेफिनेशन का यहां पर इस्तेमाल कर सकें। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मान लीजिए एक्स टी कोई पीरियोडिक सिग्नल है, तो जो आप एक्सएफ लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो होता है आपका समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी डेल्टा एफ माइनस एन एफ नॉट। ये होता है आपका एक्सएफ जो कि डेल्टा के फॉर्मेट में है। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज ऐड करनी होती है, वो है आपका सी एन। सी एन आपका होता है फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट, जो कि आप अगेन सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये जो आपका सी एन है, पहले आप सी एन का कैलकुलेशन करते हैं और उसे आप यहां पर पुट करते हैं, जिससे आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट होता है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सी एन है, सी एन आपका क्या है? सी एन आपका है फोरियर सीरीज, सी एन आपका क्या है? फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट। एंड एफ नॉट आपका क्या है? एफ नॉट भी हम यहां पर लिख लेते हैं, एफ नॉट है आपका 1 टाइम पीरियड। तो ये कंसेप्ट आपका सिग्नल एंड सिस्टम का है जो यहां पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ऑल दो अभी आपको ये कंसेप्ट अगर आपने सिग्नल नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूलेज हैं सिग्नल पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीएन का जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहां पर ब्रीफ में करके दिखा देता हूं ताकि जब आप बाद में सिग्नल पढ़ने के बाद इसे पढ़ें तो आपको फिर काफी इजी लगे। तो देखिए जो सीएन का कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है? 1/t माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू एक्स टी ई की पावर माइनस जे एन 2 एफ नॉट टी डी टी। यहां पर देखिए एक्स टी क्या है आपका? एक्स टी यहां पर है आपका वी टी। वीटी के लिए अगर आप देखेंगे माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, मतलब माइनस टाइम पीरियड हाफ से लेकर प्लस टाइम पीरियड हाफ तक, मतलब माइनस टी एस बाई टू से प्लस टी एस बाई टू। देखिए इसके बीच पे आपको सिर्फ एक इंपल्स दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 0 पर। तो आपको लिमिट वही रखनी है, माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू। यहां पर टी की वैल्यू क्या है? टी एस है। तो अगर आप देखेंगे जो इंपल्स दिखाई दे रहा है वो 0 पर है, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं? जो 0 पर इंपल्स होता है उसे हम क्या लिखते हैं? डेल्टा टी। तो यहां पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे अब, तो Cn की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? देखिए अब 1/t माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, दैट मीन्स 1/ts माइनस ts बाई टू से प्लस ts बाई टू। और xt की वैल्यू मतलब vt की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? डेल्टा टी ई की पावर माइनस जे एन 2 एफ नॉट टी डी टी। तो ये आपका Cn का फॉर्मूला होता है। तो इस Cn के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जब आप कैलकुलेशन यहां पर कंप्लीट करेंगे तो अगेन एक सिग्नल एंड सिस्टम का कंसेप्ट एप्लीकेबल है यहां पर, और वो है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स, जो अगेन मैं आपको बता देता हूं। और फिर से मैं यही बोलूंगा कि सिग्नल्स पढ़ लेने के बाद आपको ये सब कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं आप फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूं साइड में। जो भी आपकी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है इंपल्स की, वो क्या होती है? T1 से T2 डेल्टा टी एक्स टी डी टी, ये आपका होता है x ऑफ 0। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा टी एक्स टी करते हैं तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ होता है x0। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो Cn की वैल्यू होगी 1/ts, अगर आप देखें जो भी डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो एक्स टी होता है। दैट मीन्स डेल्टा टी के साथ यहां पर क्या मल्टीप्लाइड है? ई की पावर माइनस जे एन 2 एफ नॉट टी। तो आपको क्या करना है? एक्स टी में टी की जगह 0 पुट करना है, बस वही आंसर है और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो ई की पावर में अगर आप टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या जनरेट होगा? ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होता है? 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया? 1/ts। बस अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सएफ का, जो यहां पर क्या बन जाएगा आपका वीएफ,
तो VF की वैल्यू आपको कैसे मिल जाएगी? जस्ट आप इस फॉर्मूले में CN की वैल्यू पुट कर दीजिए और F नॉट की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? 1/T। तो यहां पर T क्या है? TS है। क्लियर? तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला होगा VF का वो क्या हो जाएगा? समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 1/TS, CN की वैल्यू हो गई डेल्टा F माइनस एन एफ नॉट की वैल्यू क्या है? 1/TS। तो ये हमारा आंसर आ गया VF का। तो देखिए यहां पर हमने दो चीजें अचीव कर ली हैं। अब एक हमें MF पता है, MT का MF जो हमने अज्यूम किया है बेसिकली, और VT इंपल्स ट्रेन हमने ली थी, लेकिन इंपल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट किया है VF। क्लियर? तो अब अगर हम वापस से स्टार्ट में जाएं तो स्टार्टिंग से देखिए आपको MT का MF पता है, तो आपको MT का MF पता है और साथ साथ में जो आपने VT लिया था इंपल्स ट्रेन उसका आपने VF निकाला है। तो बेसिकली जो आप ये सैंपलिंग करते हैं, जो आपको सैंपल सिग्नल मिलता है वो कैसे मिलता है? होता क्या है कि जो भी आपका MT है उसे जब आप इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है सैंपल्ड सिग्नल। तो यहां पर हमें करना क्या है? MT इंटू VT करना है। देखिए सैंपलिंग बहुत ईजी है, MT इंटू VT, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने ये यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया ही क्यों? क्योंकि आपको यहां पर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए था, आपको स्पेक्ट्रम बनाना था। हमने स्टार्ट से पढ़ा है एनालॉग कम्युनिकेशन में कि जब भी आपको स्पेक्ट्रम बनाना हो आपको F का फॉर्मेट भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? पहले MT इंटू VT लिखेंगे जिससे आपको सैंपल सिग्नल मिलेगा, और उसके बाद उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे जिससे आपको सैंपल सिग्नल का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। क्लियर अच्छे से? तो चलिए हम यहां पर एक सिग्नल डिफाइन कर लेते हैं MST, जो कि किसके इक्वल होगा? MT इंटू VT के। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? वेयर MST इज सैंपल्ड सिग्नल। ठीक है, जो आपको आफ्टर सैंपलिंग मिलेगा। तो यहां पर MST की वैल्यू अब आप लिख दीजिए। तो MT VT क्या है आपका? ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा VT और VF दोनों ही समेशन फॉर्मेट में है, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। तो यहां पर जो आपका VT है वो क्या है? समेशन डेल्टा T माइनस NTS। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो आपने VT लिया समेशन के फॉर्म में, उसका जो फोरियर है वो भी समेशन के फॉर्म में डेल्टा ही आ गया। ठीक है, ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस सिग्नल के लिए यही हुआ है यहां पर, इसलिए सेम है, बिल्कुल काफी सिमिलर है सिग्नल फोरियर और टाइम डोमेन में, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो यहां पर ये जो MST हमें मिला है, अब इस MST को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपने MT बाहर में लिखा हुआ है, क्या उस MT को आप अंदर ले जा सकते हो? क्योंकि अगर आप उस MT को अंदर ले जाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो आपका समेशन है वो किस फॉर्मेट में है? वो आपका N के फॉर्म में है। तो N के फॉर्म में समेशन है, तो T क्या है बेसिकली समेशन के लिए? कांस्टेंट है। तो अगर आपका T समेशन में कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के या समेशन के अंदर या बाहर कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी MT डेल्टा T माइनस NTS। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका जो सैंपल्ड सिग्नल है वो तो आ गया टाइम डोमेन में, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला आपको टाइम डोमेन में बिल्कुल एनालिसिस नहीं करना है, उसका कोई यूज नहीं होगा। आपको मेनली इस सिग्नल का MSF निकालना होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन कैलकुलेशन आपको चाहिए होगा इस सिग्नल के लिए। तो यहां पर अगर मैं यहां पर MSF निकालने के लिए जाऊं, मतलब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालने के लिए जाऊं, तो आप क्या लिख सकते हैं? M ऑफ, आप लिख सकते हैं F ऑफ MST। तो MSF आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F ऑफ समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट MT डेल्टा T माइनस NTS।
ठीक है। और एक और पॉइंट, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आप लेते हैं, जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म आप टाइम डोमेन के लिए ले रहे हैं, मतलब टी के लिए ले रहे हैं। तो अगेन फोरियर ट्रांसफॉर्म का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो टी के फॉर्म में होता है। तो अगेन आपका ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं उसका एन से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप इस एफ नोटेशन को अंदर भी ले जाए, एफ ऑपरेशन को अंदर भी कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अगर मैं आपको लिख के भी दिखा दूं साइड में, तो किसी भी एक्स एफ को अगर आप लिखते हैं, दैट मीन्स एक्स टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को लिखते हैं, तो वो ये होता है इंटीग्रेशन एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी। ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं होता है एन से, दैट्स वाई अगर आप इस ऑपरेटर को अंदर ले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर जो एम एस एफ आपका होगा वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एम टी डेल्टा टी माइनस एन टी एस। तो ये आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक और प्रॉपर्टी होगी जो एप्लीकेबल होगी। देखिए, जब भी सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फोरियर डोमेन में हमेशा क्या होते हैं, वो कॉन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हैं। तो यहां पर आप इसे क्या लिखेंगे, एम एफ कॉन्वॉल्व विथ डेल्टा टी माइनस एन टी एस। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखिए आपने लिखा हुआ है यहां पर, ये रहा आपका वी एफ। क्या लिखा था आपने, समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 1 बाई टी एस डेल्टा एफ माइनस एन बाय एफ एस। क्लियर अच्छे से। तो इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर लिखने के लिए जाएंगे तो आपका जो काम है यहां पर वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिखा है वो किसका लिखा हुआ है, वीटी का लिखा है। और वीटी क्या है देख लीजिए अच्छे से, वीटी है आपका समेशन के साथ डेल्टा टी माइनस एन टी एस है। तो जब आप इसका फोरियर लिख देंगे तो ये समेशन भी हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मींस जब आप फोरियर लिखेंगे वीटी का तो वीटी आपका ये कंप्लीट है, और वीटी का फोरियर भी क्या आ रहा है, समेशन के फॉर्म में ही आ रहा है। तो वहां एक ही समेशन रहेगा, मतलब ये पूरा का पूरा हटेगा और वीटी का फोरियर वीएफ लिखाएगा वहां पर। ठीक है, तो दो दो समेशन नहीं लिखना। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये लिख दीजिए एफ ऑफ वीटी, और आपको पता ही है ये जो समेशन है ये वाला वो वीटी के साथ ही है, क्योंकि वीटी में ही क्या है आपका डेल्टा टी माइनस एन टी एस। क्लियर है। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो एम एस एफ क्या हो जाएगा आपका, एम एस एफ ये हो जाएगा आपका, देखिए एम एफ कॉन्वोल्यूशन विथ समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देख लीजिए वीएफ का फॉर्मूला क्या है आपका, 1 बाई टी एस डेल्टा एफ माइनस एन बाई एफ एस। तो पुट कर दीजिए वैल्यू एन बाय टी एस। ठीक है, तो जैसा आपने देखा है कि वीएफ की जो हमारी वैल्यू थी 1 बाई टी एस डेल्टा एफ माइनस एन बाई टी एस का समेशन। तो यहां पर जो हम लोगों ने एम एस एफ लिखा है, अब हमें यहां पर क्या ध्यान देना होगा कि ये जो आपका सिग्नल है, तो बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जब भी आपके सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे वो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होंगे, कॉन्वॉल्व होंगे। तो मैंने देखिए दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख दिया और दोनों को क्या कर दिया, कॉन्वॉल्व हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको साइड में यहां पर लिख के शो कर देता हूं, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम की प्रॉपर्टी है, आपके लिए यूजफुल होगी। तो यहां पर मैंने आपको यहां पर शो कर दिया है कि इफ सिग्नल्स आर मल्टीप्लाइड इन टाइम डोमेन देन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन दे विल कॉन्वॉल्व। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज की है, तो हमेशा आपको ये प्रॉपर्टी माइंड में रखनी होगी। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो जो आपका एमएफ है, एमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, जो आपका समेशन है वो एन है, लेकिन एमएफ में एन का कोई टर्म नहीं है। तो आप इस एमएफ को अंदर ले जा सकते हैं, और जो ये 1 बाई टी एस है उस पर भी एन का कोई टर्म नहीं, तो 1 बाई टी एस को आप क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। तो हम अगला स्टेप अब लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं अंदर लेके जाऊं एमएफ को तो आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप 1 बाई टी एस को बाहर रख लीजिए,
समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एम एफ कॉन्वॉल्व विथ डेल्टा एफ माइनस एन अपॉन टी एस। तो यहां पर एक और प्रॉपर्टी आपको सिग्नल एंड सिस्टम की अब लगानी पड़ेगी, लास्ट प्रॉपर्टी होगी, वो होगी आपकी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स। बेसिकली जब भी आप इंपल्स को कॉन्वॉल्व करते हो किसी नॉर्मल सिग्नल के साथ तो आपको आंसर पहले से पता होता है, तो उस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं। तो जैसे आप प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि जब भी कोई भी सिग्नल इंपल्स के साथ कॉन्वॉल्व होगा, लाइक एक्स टी कॉन्वॉल्व विद डेल्टा टी माइनस टी नॉट, तो आंसर क्या आएगा? एक्स टी माइनस टी नॉट। मतलब क्या है आपका कि इंपल्स में जो भी शिफ्टिंग हो रही है वो आपकी चली जाएगी एक्स में। तो डेल्टा टी माइनस टी नॉट था तो क्या हो गया? एक्स टी माइनस टी नॉट। अगर आप चाहें तो एफ के फॉर्म में लिख लीजिए, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एक्स एफ कॉन्वॉल्व विद डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? एक्स एफ माइनस एफ नॉट। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं अप्लाई करूं तो आप देखिए एम एफ यहां पर क्या है? बेसिकली एक्स एफ है, कॉन्वॉल्व डेल्टा प्रेजेंट है, एफ नॉट देखिए क्या है? एन बाई टी एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम एफ माइनस एफ नॉट, मतलब एम एफ माइनस एन बाई टी एस। तो आपका एम एस एफ होगा वो कितना हो जाएगा? 1 बाई टी एस समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्या हो जाएगा? एम एफ माइनस एफ नॉट, मतलब एम एफ माइनस एन बाई टी एस। और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है सैंपलिंग थ्योरम। जो सैंपल्ड सिग्नल है वो सारी चीजें यही है आपकी, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। एम एस एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी एस समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एम एफ माइनस एन एफ एस। और ये आपका जो होगा फाइनल इक्वेशन होगा यहां पर। और ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। इस इक्वेशन को आपको हमेशा माइंड में रखना है। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है आपका? ये इक्वेशन है जो आपने सैंपल्ड सिग्नल निकाला है उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, एम एस एफ। और इसी इक्वेशन से आगे जाकर आप प्रूफ करेंगे सैंपलिंग थ्योरम को। जो मैंने आपको सैंपलिंग थ्योरम का कंसेप्ट समझाया है वो भी आपका एग्जैक्टली इसी इक्वेशन से यहां पर प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो आई होप जो हमने यहां पर इक्वेशन डिराइव किया है उसका कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा, और इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग क्या होती है वो भी यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल्दो हमने यहां पर सिग्नल एंड सिस्टम के बहुत सारे कंसेप्ट यूज किए हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बार बार बोला कि सिग्नल्स आपको कम्युनिकेशन के पहले स्टडी करना है, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन सारे कंसेप्ट में। तो बेसिकली आज हमने स्टडी किया कंसेप्ट ऑफ सैंपलिंग। हमने सैंपलिंग की डेफिनेशन देखी, हमने ये समझा सैंपलिंग थ्योरम क्या होता है, हमने थ्योरिकली एनालिसिस किया सैंपलिंग थ्योरम को, और हमने फर्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग देखी दैट इज इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग, और उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव किया। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम सैंपलिंग के रिमेनिंग टाइप्स देखेंगे। हम इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग जो हमने आज पढ़ा है उसका भी बहुत डिटेल में एनालिसिस और करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला इस इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग से ही आप सैंपलिंग थ्योरम को भी प्रूव करते हैं, तो वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही साथ हम जो सेकंड लर्निंग आउटकम है दैट इज ओवर सैंपलिंग, अंडर सैंपलिंग, क्रिटिकल सैंपलिंग एंड अलाइजिंग इफेक्ट, इसका एनालिसिस भी आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे।